हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1BP101T के इस वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं हम लोग उसको देखेंगे, उसके नंबरिंग के सिस्टम को देखेंगे, नेम के सिस्टम को देखेंगे और टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व, इसको हम लोग दो पार्ट में बात करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन, नेम और टाइप को देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग हर एक जो क्रेनियल नर्व है वो कहाँ से निकलती है और उसके क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम लोग क्रेनियल नर्व को देखें तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात किया था, तो हमारी स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि या तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या हमें स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। इसी तरीके से हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये बेसिकली वो नर्व्स होती हैं जो कि या तो हमारे ब्रेन से हमें निकलते हुए या ब्रेन में इंटर होते हुए जो नर्व्स हमें देखने को मिलती हैं उन्हीं को हम लोग क्रेनियल नर्व के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग इसके नंबर्स को देखें तो बेसिकली जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो हमें 12 पेयर में यहाँ पे देखने को प्राप्त होती हैं। अब अगर हम लोग इसका नाम आखिर क्रेनियल नर्व्स क्यों है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा जो ब्रेन है उसकी क्रेनियल कैविटी से अराइज होती है, जिसके कारण कि हम लोग इन नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वहाँ से निकलती हैं, ब्रेन में भी जो क्रेनियल कैविटी है वहाँ से निकलती हैं, जिसके कारण कि इसको हम लोग क्रेनियल नर्व्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था स्पाइनल जो नर्व्स हैं उसके बारे में, तो वहाँ पे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं, पीएनएस का पार्ट होती हैं। उसी तरीके से जो हमारी ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं ये भी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पीएनएस का ही सिंपली पार्ट होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई अगर ये पूछता है कि जो क्रेनियल जो नर्व्स हैं वो बेसिकली हमारे जो हमारा कौन से जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट होती है, तो आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो हमारे स्पाइनल नर्व की तरह ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सिंपली पार्ट होती हैं। अब आइए हम लोग जो क्रेनियल जो नर्व्स हैं उनका जो नंबर सिस्टम है और उसका जो नेम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हर एक जो क्रेनियल नर्व हमारी होती है उसको हम लोग एक जो रोमन नंबर है वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो हमारा है यहाँ पे रोमन नंबर वो किस तरीके से हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है वहाँ पे उसके एंटीरियर आगे के साइड से और जो उसका वहाँ पोस्टीरियर पार्ट है जो कि उसका जो हमारा पीछे का पार्ट है वहाँ पे वो किस ऑर्डर में अराइज होती हैं, किस ऑर्डर में ब्रेन से निकल रही हैं आगे से पीछे की ओर, उसके अनुसार हम लोग हर एक क्रेनियल नर्व को एक रोमन नंबर सिंपली यहाँ पे असाइन करते हैं। उसके साथ साथ में अगर हम लोग इसके नेम के बारे में बात करते हैं तो हर एक क्रेनियल नर्व कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, उसके अनुसार या उसका क्या फंक्शन है, क्या काम कर रही है, उसके अनुसार हम लोग हर एक क्रेनियल जो हमारी नर्व है उसको एक नेम भी यहाँ पे सिंपली डेजिग्नेट करने का स्पेस पे काम करते हैं। तो आइए हम लोग जो हमारे क्रेनियल नर्व हैं अगर उसको देखें, एक बार इसको डायग्राम में देख लेते हैं जैसे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो ये हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है, ये इसका जो एंटीरियर पोर्शन है आगे का पार्ट है वो यहाँ पे है और ये हमारे ब्रेन का पोस्टीरियर पोर्शन है हमारा पीछे का पार्ट है। तो हमारी जो क्रेनियल जो हमारी नर्व्स होती हैं वो बेसिकली हमारे ब्रेन का जो क्रेनियल कैविटी है, ये जो कैविटी है इसको हम लोग क्रेनियल जो कैविटी है वो बोलते हैं, उससे ये नर्व्स अराइज होती हैं, इसी के कारण इसको क्रेनियल नर्व कहा जाता है। और ये बेसिकली हमारा एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड ऑफ ब्रेन में किस ऑर्डर में निकल रही हैं उसके अनुसार इसको हम लोग एक जो रोमन नंबर है वो देते हैं और इसका क्या फंक्शन है उसके अनुसार हम लोग इसको जो एक नेम है वो देने का काम करते हैं। तो जो हमारे ब्रेन के सबसे आगे से एंटीरियर साइड से जो नर्व सबसे पहली नर्व यहाँ पे वो निकलती है जो कि क्रेनियल नर्व 1 कहलाती है, इसको हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। ऑल्फैक्शन का जो हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली स्मेल से यहाँ पे वो रिलेटेड होता है। तो ये हमारा जो हमारी स्मेल की प्रक्रिया है, जो हमारी सूंघने की प्रक्रिया है, उससे ये नर्व्स रिलेटेड होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जब इसके पोस्टीरियर आएंगे, पीछे के साइड आएंगे, तो यहाँ पे ये जो हमारी है नर्व इसको हम लोग
क्रेनियल नर्व 2 के नाम से इंडिकेट करते हैं, या इसको हम लोग ऑप्टिक नर्व के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। ऑप्टिक नर्व इसको इसलिए इस प्लेस पे कहा जाता है क्योंकि इससे जो इम्पल्स है वो बेसिकली हमारा जो विज़न है उसमें हमें हेल्प करते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में जब इससे हम लोग थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो यहाँ पे हमारी ये जो है नर्व, इसको हम लोग जो क्रेनियल नर्व 3 है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम लोग ऑकुलोमोटर नर्व के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। ऑकुलो जो हमारा मोटर है, ये इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा जो आँख है उसके मूवमेंट में हमें सिंपली हेल्प करती है। उसके बाद में जब इसके थोड़ा सा और हम लोग पीछे के साइड आते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारी है नर्व, इसको हम लोग क्रेनियल नर्व 4 बोलते हैं, और ये बेसिकली हमारी जो ट्रॉक्लियर जो हमारी नर्व है वो यहाँ पे होती है। उसके बाद में जब इसके और थोड़ा पोस्टीरियर साइड आते हैं, पीछे के साइड आते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमारी है नर्व, ये बेसिकली क्रेनियल नर्व 5 कहलाती है, जिसको हम लोग जो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व है उसके नाम से हम लोग सिंपली इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जब इससे थोड़ा सा हम लोग और पीछे की ओर आते हैं तो इस प्लेस पे जब इससे हल्का सा और पीछे की ओर आएंगे तो यहाँ पे ये हमारी है नर्व, ये बेसिकली हमारी क्रेनियल नर्व 6 कहलाती है, जिसको हम लोग जो एब्डुसेंस नर्व है उसके नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। अब इससे हल्का सा और पोस्टीरियर पीछे के साइड आएंगे तो ये हमारी है नर्व, ये नर्व है जिसको हम लोग क्रेनियल नर्व 7 बोलते हैं, इसको हम लोग फेसियल नर्व के नाम से भी सिंपली इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जब इसके और पीछे आएंगे तो ये वाली जो हमारी है नर्व, इसको हम लोग क्रेनियल नर्व 8 के नाम से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम लोग वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जब इससे थोड़ा सा और पीछे की ओर आएंगे तो यहाँ पे ये जो हमारी है नर्व, ये वाली और ये वाली, ये बेसिकली हमारी क्रेनियल नर्व 9 कहलाती है, जिसको हम लोग ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जब इससे थोड़ा सा और पीछे की ओर आएंगे यहाँ पे पोस्टीरियर साइड, तो यहाँ पे हमारी जो अगली है नर्व जो कि क्रेनियल नर्व 10 कहलाती है, इसको हम लोग वेगस नर्व के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जब इससे थोड़ा सा और पीछे की ओर आएंगे तो यहाँ पे हमारी क्रेनियल नर्व 11 है, जो कि हमारी एसेसरी जो नर्व है वो यहाँ पे कहलाती है। और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पीछे ये वाली जो हमारी है नर्व, जो कि ये वाली है और ये वाली है, इसको हम लोग क्रेनियल नर्व 12 बोलते हैं, जो कि हमारा जो होता है हाइपोग्लॉसियल नर्व, उसके नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है उसमें एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड किस ऑर्डर में हमारी नर्व हमारे ब्रेन से अराइज हो रही हैं, निकल रही हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको एक रोमन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रही हैं, उसके अनुसार हम लोग एक नेम इसको यहाँ पे हर एक नर्व को सिंपली प्रोवाइड करते हैं। अब आइए हम लोग जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं उनके टाइप्स को देख लेते हैं। तो बेसिकली 3 पेयर ऑफ जो हमारी क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व 1 हो गया, 2 हो गया और क्रेनियल नर्व 8, ये बेसिकली इसके अंदर हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उसके एक्सॉन्स होते हैं। इसके कारण ये जो 3 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व हैं 1, 2 और 8, इसको हम लोग सेंसरी नर्व के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। इससे जो इम्पल्स है वो हमारे अलग अलग ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक हमें सिंपली जाते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे 5 पेयर ऑफ क्रेनियल जो नर्व्स हैं, जो कि हमारा क्रेनियल नर्व 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, क्रेनियल नर्व 11 हो गया, 12 हो गया, ये बेसिकली हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसके एक्सॉन्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसलिए इन 5 पेयर ऑफ क्रेनियल जो नर्व्स हैं 3, 4, 6 और 11 और 12, इसको हम लोग मोटर न्यूरॉन्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। इससे जो इम्पल्स है वो हमारे ब्रेन से हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक हमें जाते हुए सिंपली देखने को मिलती है। तो एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं उसमें इम्पल्स हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है, और जो हमारी मोटर जो नर्व्स होती हैं उससे इम्पल्स ब्रेन से हमारे ऑर्गन तक हमें जाते हुए सिंपली देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारी बची हुई 4 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें से क्रेनियल नर्व जो 5 है, 7 है, 9 है और 10 है, ये बेसिकली हमारे ऐसे जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो होती हैं जिसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग मिक्स्ड नर्व के नाम से सिंपली यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। इनके अंदर जो हमारी यहाँ पे 4 पेयर ऑफ जो क्रेनियल नर्व है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 और 10, इनके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं, जिसके कारण कि इसको हम लोग मिक्स्ड नर्व के नाम से इंडिकेट
करते हैं। अब आइए हम लोग इनकी जो सेल बॉडीज़ हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो सेल की हमारी बॉडी होती है या गैंग्लिया है वो हमें ब्रेन के आउटसाइड लोकेटेड देखने को मिलता है। मतलब कि जो सेंसरी न्यूरॉन है उससे क्या होता है, इम्पल्स जो ऑर्गन्स हैं उससे ब्रेन तक जाते हैं, इसके कारण इसका गैंग्लिया ब्रेन के बाहर होता है। लेकिन अगर हम लोग मोटर न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर का जो न्यूक्लियाई है वो हमें बेसिकली ब्रेन के अंदर देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि इम्पल्स ब्रेन से हमारे और ऑर्गन्स तक जाती हैं तो वहाँ पे उसकी जो प्रोसेसिंग है वो ब्रेन के अंदर होती है। इसके कारण न्यूक्लियाई उसका हमें ब्रेन के अंदर इसका देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग क्रेनियल नर्व 3 को देखें, जो 7 है उसके बारे में बात करते हैं, 9 और 10, तो इनके अंदर हमारा जो होता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक मोटर एक्सॉन दोनों हमें इसके अंदर सिंपली देखने को प्राप्त होते हैं। तो जो हमारे होते हैं सोमैटिक मोटर एक्सॉन्स होते हैं वो बेसिकली उन इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होती हैं। और अगर हम लोग ऑटोनॉमिक जो मोटर एक्सॉन्स है उसको देखें तो ये बेसिकली उन इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में सिंपली नहीं होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है क्रेनियल नर्व उसका जो टोटल इंट्रोडक्शन है हो गया। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज होती है, कहाँ पे पहुँचती है, उसके बारे में बात करेंगे और उसके क्या फंक्शंस होते हैं उसको यहाँ पे आसान तरीके से अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर अभी भी आपको कहीं इसमें कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।